नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर के जायसवाल के साथ। मैं भी मौजूद हूं राजधानी दिल्ली के लाल किला पर, जहां पर रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। लव कुश रामलीला, इसकी पूरी तैयारियां हो चुकी है। हम आपको प्रत्येक दिन बताएंगे कौन सा अभिनेता कौन सा किरदार कर रहे हैं, कौन से राजनेता कौन सा किरदार कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, मुकेश ऋषि यहाँ पर रावण का किरदार करेंगे और वहीं एक आम आदमी पार्टी के नेता अंगद का किरदार करेंगे और वहाँ जो संवाद होगा वो भी आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे गगन मलिक जो राम का किरदार कर रहे हैं और कविता जोशी जो माता सीता के किरदार में नजर आएंगी। हम आपको एक एक किरदारों से बातचीत कराएंगे, एक एक किरदारों से हम बातचीत सुनवाएंगे, आपको सारी खबरें आपको प्रतिदिन दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन कुमार जी। सबसे पहले तो लव कुश रामलीला कमेटी की पूरी कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे इस लायक समझा कि इतनी बड़ी रामलीला, और ये केवल दिल्ली की सबसे बड़ी रामलीला नहीं है, ये पूरे देश की, मैं तो कहूँगा पूरे विश्व की सबसे प्रसिद्ध, सबसे फेमस, सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू की ये रामलीला है और लाल किले के मैदान पे आयोजित होती है। तो इस रामलीला के मंच पे मुझे अंगद का किरदार निभाने का मौका, सौभाग्य मिल रहा है। तो मैं पूरी रामलीला कमेटी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इस बार वैसे पिछले 2 साल से मैं लगातार अंगद का किरदार यहाँ पे निभाता हूँ। इस बार मेरा मन भरत का रोल करने का था, तो भाई साहब अर्जुन जी से मेरी बीच में बात हुई, करे ठीक है। लेकिन जब मुझे पता चला कि यहाँ रावण का किरदार मुकेश ऋषि, जो मैं उनका बहुत ज़बरदस्त फ़ैन हूँ, मैंने उनकी कम से कम 100 से ज़्यादा फिल्में देखी हैं, मतलब अमिताभ बच्चन के साथ 25 फिल्मों में लीड रोल में रहे हैं। और एक्शन मूवीज, देशभक्ति की फिल्में, अगर आप सन्नी देओल की पिक्चरें देखेंगे देशभक्ति वाली, माँ तुझे सलाम, इंडियन, इतनी पिक्चर्स हैं, सब में वो अपोजिट लीड रोल में रहे हैं। तो 200 से ज़्यादा पिक्चरों में उन्होंने काम किया। तो मुझे पता चला कि मुकेश ऋषि रावण का रोल इस बार करने जा रहे हैं लव कुश में। और इस बार अंगद का देखिए जो किरदार होता है उसका 90% काम रावण के साथ होता है। स्टेज पे 90% अंगद और रावण का ही पूरा संवाद होता है, युद्ध होता है, सब चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगा कि इतने बड़े स्टार के साथ मुझे काम करने का मौका मिलेगा, मंच साझा करने का। तो मैंने अर्जुन जी से कहा कि मैं फिर तीसरी बार अंगद का ही रोल करूँगा इस बार। तो बड़ा सौभाग्य है मेरा, और मुझे मेरे सामने चुनौती ज़्यादा है, क्योंकि जब मुकेश ऋषि जैसा किरदार, इतना बड़ा स्टार आपके सामने रहेगा, तो आपको अपनी एक्टिंग का, अपने अभिनय का जो लेवल है बहुत ऊंचा ले जाना पड़ेगा। तो कल से मैं यहाँ पे रिहर्सल के लिए भी, प्रैक्टिस के लिए भी आ रहा हूँ, क्योंकि एक्टिंग मेरा पेशा नहीं है। मैं तो पॉलिटिक्स में और सोशल वर्कर हूँ, व्यापारी नेता हूँ, तो एक्टिंग मेरा पेशा नहीं है। लेकिन प्रभु राम का प्यार कहिए, आशीर्वाद कहिए, राम भक्त हूँ मैं, तो बस वही मुझे खींच के लाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर के जायसवाल के साथ। मैं भी मौजूद हूँ लाल किला पर, जहाँ पे लव कुश की रामलीला होनी है। स्टेज पूरा बिल्कुल तैयार है और आम आदमी पार्टी के नेता इस पर किरदार करेंगे, जो केजरीवाल जी के नेता जी हैं। किरदार कर सर, क्या किरदार करने वाले हैं? इस बार मैं अंगद का किरदार निभाने जा रहा हूँ और बहुत ही चुनौतीपूर्ण किरदार है। बालीपुत्र अंगद का जो रोल है, और सबसे बड़ी बात है रावण का जो रोल है, इस बार मुकेश ऋषि, जिन्होंने 200 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया है, वो इस बार यहाँ पे रावण का किरदार निभा रहे हैं। मेरे बहुत पसंदीदा कलाकार हैं, मैंने 100 से ज़्यादा उनकी फिल्में देखी हैं, तो बहुत बड़ी चुनौती है। और हम लोग एक्टिंग के क्षेत्र से नहीं है, एक्टिंग हमारे लिए नया पेशा है। तो इतने बड़े स्टार के साथ जब आप मंच साझा करते हो, तो आपको एक्टिंग का जो अभिनय का स्तर है वो काफ़ी ऊंचा उठाना पड़ता है। उसके लिए कल से मैं यहाँ पे आके प्रैक्टिस भी शुरू कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से मेरी कोशिश रहेगी कि जब रामलीला के मंच पे लोग देखें तो लोगों को ब्रजेश गोयल नज़र ना आए, लोगों को केवल और केवल अंगद नज़र आए। और निश्चित रूप से एक मुकेश ऋषि 6.5 फुट के लंबे, काफ़ी गठीले बदन के हैं, तो जब रावण अंगद का पैर उठाने आएगा, निश्चित रूप से पैर भी मुझे अपना वज़न बढ़ाना पड़ेगा पैर का, जिससे कि वो मेरा पैर ना उठा पाए। तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रोल है, लेकिन हम लोग सोशल लाइफ में और राजनीति में हैं, तो कोई नई चीज़ भी नहीं है वैसे। और मुझे लगता है राजनेताओं को, जो पॉलिटिक्स में, उनको तो निश्चित रूप से रामायण के, रामलीला के मंच पे आना ही चाहिए, क्योंकि एक आदर्श राजा क्या होता है, किस तरह से अपने प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया जाता है, वो भगवान राम से बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। राम राज्य की परिकल्पना रामायण के माध्यम से पता चलती है। तो तमाम राजनेता यहाँ पे आएँ, रोल करें, रामलीला देखें और उनके आदर्शों का पालन अपने जीवन पे और अपनी राजनीति में भी करें। जब कोई ऐसा डायलॉग, जब आप मंच पे रहेंगे और राम रावण का जब संवाद होता है, कुछ दर्शकों को हमारे सुनाना चाहिए।
देखिए, जब एक रावण की सेना अंगद के साथ लड़ने को आती है, हालांकि स्क्रिप्ट कल मिलेगी, बहुत सारे डायलॉग अभी देखे नहीं है, लेकिन एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है जिसमें अंगद राक्षसों से जब लड़ता है तो कहता है कि जलाने की तपाने की नहीं है आग में शक्ति, जलाने की तपाने की नहीं है आग में शक्ति, मुझे डसकर सुलाने की नहीं है नाग में शक्ति। ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स हैं जो याद करने हैं, जिनके स्क्रिप्ट अभी मिल जाएगी तो हम उस दिन दोहराएंगे। आज ज़्यादा नहीं बताऊंगा, उस दिन का क्रेज़ होना चाहिए। आप 21 अक्टूबर को आइए रावण और अंगद का संवाद देखने। आपको निश्चित रूप से आपको एहसास होगा कि किस तरह से इसका किरदार निभाया जाता है। खासकर छोटे छोटे बच्चे जो रामलीला से दूर होते जा रहे हैं, उन लोगों कैसे आप लोग रामलीला का देखिए, युवाओं को हमारा विशेष संदेश है, ये लवकुश की खूबसूरती भी है कि लवकुश इतनी हाईटेक रामलीला है। सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, ट्विटर का पेज बना हुआ है, आप रामलीलाएं लाइव भी देख सकते हैं, इतनी हाईटेक रामलीला है। तो युवाओं को आज के ज़माने में जो नशे में दूसरी चीज़ में युवा भटक रहा है, उनको सदमार्ग पे लाने का रामलीलाएं बहुत अच्छा साधन है। और लवकुश रामलीला ने जिस तरह से इस बार की व्यवस्था की है, तो तमाम मैं युवाओं से, बच्चों से भी चाहूँगा, और जो गार्जियन है, जो पेरेंट्स हैं, उनसे भी अपील करूँगा कि अपने बच्चों को ज़रूर रामलीला में लाएं, भगवान राम के आदर्शों का दिखाएं कि किस तरह से भगवान राम ने एक आदर्श पिता की भूमिका निभाई, आदर्श राजा की निभाई। तो सबसे अनुरोध है कि रामलीला ज़रूर देखें। तो ये अंगद का किरदार करेंगे ब्रजेश गोयल, आम आदमी पार्टी के नेता। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।